एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। और आज हम उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में कि आखिर रोडवेज किस तरह से इंडिया में डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती हैं। पर उससे पहले प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस, as well as go and follow our Instagram page as well as our Facebook page so that you are updated with the latest content. अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर रोडवेज की हमें इम्पोर्टेंस क्यों क्यों हमें रोडवेज बनाने की जरूरत पड़ी। तो कुछ उसके रीजंस हैं, हमें खाली 3 रीजंस ही देने पड़ेंगे। अगर हमें ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का आएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इट विल बी कमिंग फॉर 4 मार्क्स। तो इसमें 3 रीजंस आर मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये 3 रीजंस सारे कंटेंट सारी इंपॉर्टेंस अपने आप में कवर करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको समझ में आए। तो पहला आता है कि इंपॉर्टेंस क्यों है। सबसे पहले हमारा पॉइंट है रोड्स आर द चीपेस्ट means ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैक एंड लिंक विलेजेस टू द अर्बन एरियाज। तो जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको पता है ये एक रोड है, तो इस तरफ आप जब रोड से एक सिटी टू आप सिटी जाएंगे, जैसे ये अगर सिटी 1 है और ये सिटी 2 है, तो वाई अ रोड आपको बीच में काफ़ी अर्बन एरियाज भी विलेजेस भी कुछ आपको विलेजेस भी मिलते हैं। तो इन दी एंड ये लाइन ये कहना चाहती है कि जब सिटी टू सिटी ट्रांसफर करते हैं तो जो विलेजेस से भी कनेक्टिविटी है लोगों की जुड़ जाती है। और ये जो रिमोट मतलब इससे ये होता है कि जो विलेजर्स हैं वो भी सिटी में आ सकते हैं और उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए आपको जगह मिल जाती है, एक ट्रांसपोर्ट एरिया मिल जाता है। वरना लोगों को दे हैव टू ट्रैवल मतलब थ्रू बहुत कच्ची सड़कों की वजह से उन्हें ट्रैवल करना था। पर रोडवे से ये है कि वो डायरेक्टली किसी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए या किसी भी एक फैसिलिटी की वजह से वो लोग डायरेक्टली रोड्स की तरह सिटी से कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली वाया ट्रक वाई एनीथिंग। और विलेजर्स का भी जो कुछ मतलब आप कह सकते हैं उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जो अपना कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर विलेज में लेट्स से अगर कुछ क्लोथिंग की प्रोडक्शन है तो वो वहाँ से वो सिटी में डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इजीली हमें दे सकते हैं। और जिसकी वजह से हमारे जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन अगर इजीली अवेलेबल होएगा रोड्स के मेथड्स के थ्रू, तो फिर उनका जो आपका कॉस्ट है, जैसे अगर जो आपका क्लॉथ पहले 100 रुपीज़ का था, क्योंकि पहले उनको काफ़ी बेकार स्टीप स्लोप वहाँ से चल के आना पड़ता था, पर रोड की वजह से वो खाली 20 रुपीज़ का क्लॉथ आपको यहाँ पे सीट मिलेगा सिटी में, जस्ट बिकॉज क्योंकि रोडवे से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि रोड्स आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रैक एंड लाइक विलेजेस टू द अर्बन एरियाज। तभी ये इंपॉर्टेंट है, इट लिंक्स विलेजेस टू द अर्बन एरियाज, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हमने करा है कि देयर कंस्ट्रक्शन कैन बी अंडरटेकन इन द रिमोट एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेन्स, हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड स्टीप स्लोप्स। आपको पता है जैसे क्या कहते हैं हिमालयस में आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे रोड्स ही बनती हैं, हिमालय को क्रॉस करने के लिए रोड्स ही आपको अवेलेबल मिलेंगी। अगर आप वहाँ पे एक डायरेक्टली ट्रेन नहीं ले सकते क्योंकि उनके स्लोप बहुत स्टीप होते हैं। तो मतलब कहीं भी आपको कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, रोड्स सबसे पहला हिट आपको होता है। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि वहाँ पे मैं एरोप्लेन यूज कर लूँ, नो, आप वहाँ पे ट्रेन यूज करने का भी सेकंड पॉइंट पे देखेंगे। पहले आप क्या करते हैं, रोड्स बिल्ड करते हैं। हम लोग कोई भी एरिया को जब लिंक करेंगे, अगर ये आपका एक एरिया है और एक आपका एरिया ये है, उनको लिंक करने के लिए सबसे पहले हम लोग शॉर्ट तरीका ढूंढते हैं। फर्स्ट वो होता है कि रोड, अगर जहाँ पे भी रोड जा सकती है तो देन वी थिंक अगर यहाँ पे रोड का मेथड अवेलेबल है सो वी कैन गो फॉर द ट्रेन्स एंड फॉर द रेलवेज और फॉर अदर थिंग्स। तो रोड इज द फर्स्ट बेसिक प्राइमरी स्टेप फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन वन एरिया टू अनदर। तो कहीं भी हम लोग सबसे पहले रोड बनाते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात आती है रोड प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, थस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिड्यूस कंसिडरेबली। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक ये विलेज है और एक ये विलेज है और यहाँ पे एक सिटी है फॉर एग्जांपल, तो पीपल क्या कहते हैं यहाँ के डायरेक्टली अब विदाउट एनी थर्ड पर्सन अपना सिटी में अपना जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से भी डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ भी आपका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, एनीथिंग दे कैन डू द बिजनेस डायरेक्टली। हेंस जो आपका एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डोंट नीड अ थर्ड पार्टी, एज वेल एज आपको डायरेक्टली जब मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन वाला तो फिर आपका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 3, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि कुछ इंडिया के हमें एक्सप्रेसवेज देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में है कि रोडवेज में आपके एक्सप्रेसवेज, हाईवेज और क्वाड्रिलेटरल है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसवेज के ऊपर कि कौन कौन से इंडिया में फेमस एक्सप्रेसवे हैं।
तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको एक्सप्रेसवे के बारे में कोई भी, ये नहीं है कि आपकी बुक में काफ़ी दिए हुए अराउंड 10 to 15, तो यू शुड ओनली नो अराउंड 6 to 7 आप याद कर लीजिए। और पर जो 10 to 15 आपके एक्सप्रेसवे दिए हुए हैं उन सबके टर्मिनल पॉइंट्स एंड याद कर लीजिए कि उनके एंड पॉइंट्स कहाँ पे और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे। जैसे अगर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है तो हमें याद करना पड़ेगा कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से और एंड पॉइंट। तो एज द नेम इंडिकेट्स उसका स्टार्टिंग पॉइंट मुंबई है और एंड पॉइंट पुणे है। तो हमें सारे एक्सप्रेसवे के जो हमारी बुक में मेंशन्ड है सिलेबस में, उनका आप एंड स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट याद कर लीजिए। और बाकी जो आपको 6 to 7 आप अपने कुछ ऐसे एक्सप्रेसवे याद करें जिनको आपको क्वालिटीज भी पता है कि कभी कभी अगर 10 मार्क्स में आ गया कि एक्सप्लेन एनी 2 एक्सप्रेसवेज एंड गिव देयर फीचर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 आपके पास ऐसे हैं कि जिनके लिए आप उनके फीचर्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर मुंबई पुणे की बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ करे हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे इज इंडियाज फर्स्ट 6 लेन कॉन्क्रीट हाई स्पीड टोल्ड एक्सिस कंट्रोल 93 किलोमीटर्स लॉन्ग। 93 किलोमीटर लॉन्ग भी है, टोल्ड भी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, ये कंक्रीट भी है और इंडिया का फर्स्ट 6 लेन है। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज इंडियाज फर्स्ट 6 लेन। तो ये काफी बार आप अगर चाहें तो इसको डाल सकते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तभी इसका ये कुछ अलग सी कैटेगरीज है और ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेटेड है, इसमें ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। और उसके बाद साथ ही मैंने जैसे आपको बताया, इट इज सिंस इट इज मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल, तो इट ऑल्सो कनेक्ट्स मुंबई टू द पुणे सिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कंक्रीट की वजह से दिस रोड इज़ हाईली मेंटेन्ड, और साथ ही साथ हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि हाई स्पीड रोड है, तभी इसको एक्सप्रेसवे कहा गया। इट इज़ इन हाई स्पीड रोड। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके बारे में, यू कैन राइट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट, इट इज द इंडियाज फर्स्ट 6 लेन, कॉन्क्रीट है, हाई स्पीड है, टोल्ड है, मतलब टोल टैक्स वाला एंड ऑल, और फिर एक्सिस कंट्रोल्ड है, और इट इज 93 किलोमीटर्स लॉन्ग। और साथ ही साथ इट कनेक्ट्स मुंबई द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया टू द पुणे विच इज अ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिटी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि आखिर ईस्टर्न एक्सप्रेसवे क्या है मुंबई का। तो अगर ये भी एक अलग है, इसका जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का पॉइंट था कि इट इज इंडिया फर्स्ट 6 लेन, तो ऐसी ईस्टर्न मुंबई की एक स्पेशलिटी है। इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोडवेज इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड इज अ पार्ट ऑफ NH3। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज द बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड है, और ये किसका पार्ट है, NH3, मतलब नेशनल हाईवे का भी ये एक पार्ट रह चुका है। तो इसलिए इसमें काफी, और मेन बात ये है इट इज ऑल्सो 6 लेन, ये 6 लेन है। और साथ ही साथ इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं और बाईपास हैं जस्ट टू मेक द कनेक्टिविटी मोर इजी। तो ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस एक्सप्रेसवे के बारे में कि ईस्टर्न एक्सप्रेसवे की क्या स्पेशलिटी रहती है। सो नेक्स्ट एक्सप्रेसवे है हमारा, हम लोग बात करने वाले उसे कहते हैं ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेसवे मुंबई। ये है बांद्रा टू थानेसर और इट इज़ वेरी स्मॉल। ये खाली 25 किलोमीटर का है, 25.33 किलोमीटर है, तो आप अप्रॉक्स देख सकते हैं कि इट इज़ 26 किलोमीटर्स। तो ओके, तो उसके बाद ये दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करता है और ये कंटिन्यू होता है एज मुंबई दिल्ली। बाद में जब ये सिटी से एक्सप्रेसवे ओवर होता है तो इसको हम लोग बाद में इसको मुंबई टू दिल्ली का हम लोग कहते हैं NH10, मुंबई दिल्ली NH10 होता है। ओके, मतलब जब ये मुंबई से आपका जो ये मुंबई में बांद्रा टू थानेसर है, जब ये ओवर हो जाता है थानेसर के बाद, तो ये मुंबई टू दिल्ली NH10 NH8 के कहलाया जाता है। इट इज यूज डोमेस्टिक एयरपोर्ट में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। अब हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे की। ओके, तो ये आपको दिख रहा है कि इसके कनेक्टिंग पॉइंट्स तो हमें मिल चुके हैं। इट इज फ्रॉम नांदेड़ टू आनंद। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ जो अलग बात है स्पेशलिटीज की। 1970 में इसका जो प्लान था, लेआउट था, वो स्टार्ट हो गया था, पर क्या हुआ कि कुछ ड्यू टू लैंड इश्यूज, ड्यू टू पॉलिटिक इश्यूज, ये 1990 तक इसका प्लान वर्कआउट स्टार्ट हुआ। मतलब जो प्लान तो बन गया था पर इसका जो प्रोसेस था कंस्ट्रक्शन वाला का वो 1990s में स्टार्ट हुआ और एट द एंड ये 2004 में कंप्लीट हुआ। जब ये 2004 में कंप्लीट हुआ तो ये जो दोनों सिटीज के बीच में लेस देन 1 आवर में जर्नी कंप्लीट कर देता है। और इसकी जो लेंथ है अप्रोक्सीमेट वी कैन से इट इज फॉर 95 किलोमीटर्स। और इसमें स्पेशलिटी ये है कि ये इंडिया का फर्स्ट 4 लेन है, ये 4 लेन है, इसकी ये स्पेशलिटी, इट इज इंडियाज फर्स्ट। हमने जो ये पहले के लास्ट पढ़े थे वो इंडियाज फर्स्ट 6 लेन था, ये 4 लेन का है। और बाकी इसमें ये है कि हमारे पास इसमें काफ़ी ब्रिजेस हैं और कैनाल क्रॉसिंग है
और साथ ही साथ हमारे साथ कैनाल क्रॉसिंग हो गई आपकी, और क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स भी है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। तो इसकी वजह से ये कुछ अलग हाईटेक है, और हाईटेक होने के साथ ही इसमें काफ़ी अच्छे आपको रोड्स और कंक्रीट रोड्स मिलती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इसके बाद हम क्या करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट ये करेंगे कि जो आपके एक्सप्रेसवे के बाद हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्टली फ्लाईवेज की, कि कौन कौन से रोड मेन आपके आते हैं, नेशनल हाईवेज कौन कौन से हैं। सो इस नेक्स्ट में आप स्टे ट्यून रहें और देखें हमारी वीडियोस, अगली हम लोग कवर करेंगे नेशनल हाईवेज के ऊपर। Till then, don't forget to subscribe to the channel, hit the like button, share the videos with your friends, and don't forget to join us on Instagram. Thank you for watching the video.